हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 की। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंथ जो है आपका जुलाई हो गया है और अब आपके एग्ज़ाम देखिए जो है वो विद इन मंथ इस महीने के लास्ट में भी हो सकते हैं और आपके एडमिट कार्ड जो है एक हफ्ते के अंदर कभी भी आ सकते हैं। तो आपको रेडी रहना है एग्ज़ाम के लिए। तो आप देखिए जी प्लेलिस्ट 2021 पर त्रिशक्ति एकेडमी की जा सकते हैं और वहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं वो सभी देख सकते हैं। और एग्ज़ाम जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होगी तो हम यहाँ पर जो 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है वहाँ पर शुरू करेंगे आपके लिए। तो आपको उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो देखिए उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं साइंस क्वेश्चन की टॉप 10 साइंस क्वेश्चन, जिससे आपके एग्जाम में 10 नंबर देखिए पक्के हों। इस तरीके के क्वेश्चन आज हम करेंगे। गेट रैंक 1 to 100, जिससे आपकी रैंक देखिए 1 से 100 के बीच में है। इस तरीके से हम चाहते हैं यूबीटीआर के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं करंट का यहाँ पर एक क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है यहाँ पर? करंट का। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करंट, तो जब आपको करंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देखिए वोल्टेज आपको दिए 2 वोल्ट, बिल्कुल सही। पर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 2 यहाँ पर सीरीज़ में हैं और 2 पैरेलल में हैं। तो इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिए 30 और 30 कितने हो जाएंगे आपके? 60 ओम। 60 ओम हो गया और ये आपका 30 है। अब ये दोनों 60 और 30 ओम जो है ये पैरेलल में लगे हैं। कैसे लगे होंगे? पैरेलल में, क्योंकि 30 और 30 60 हो जाएंगे। अब ये पैरेलल में लगे हैं तो क्या होगा, आपको आर निकालना, 1/RT जो होगा 1/30 प्लस 1/60, ये होगा बिल्कुल यही होगा। अब देखिए जब आप इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लें आप 60 पेगा 2 + 1 3, 3/60 यानी 1/20। तो आर टी कितना आया आपके पास में? 20 आया। आर टी कितना आएगा? 20 आएगा। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आया? 20 आया। तो देखिए आर टी आ गया 20, वोल्ट दी है 2, वोल्ट दी है 2। तो आपको क्या निकालना है? करंट यहाँ पर निकालना है। तो देखिए करंट आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए करंट का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, इसको इरेज कर देता हूँ। आर टी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं आसानी से। तो अब हमें क्या यहाँ पर निकालना है? करंट यहाँ पर निकाल दो। करंट का फॉर्मूला कहता है V = IR से आप निकालिए इसको। तो देखिए V = IR आपको लगाना है। देखिए V = IR। तो देखिए V क्या है? 2 बराबर IR क्या है? 20। तो यहाँ 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2/20 1/10 0.1 एम्पियर। करंट क्या आएगा? 0.1 एम्पियर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 0.1 एम्पियर, तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास कराई थी। वैन मैग्नीशियम बर्न इन एयर, जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O2 क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्साइड यहाँ पर आंसर आएगा। आपको H2SO4 का क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो ऐसे में H2SO4 हो कुछ भी हो उसका आपको क्या निकालना हो? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एग्जाम में जरूर आएगा। तो H2 2 × 1 मास की मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 और हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं यहाँ पर? 2 हैं। प्लस सल्फर, सल्फर का कितना होगा आपका? 32, 16 16 32 होता है। आप देखिए 32 हो गया। प्लस ऑक्सीजन 4 बारी है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौक 64। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 98। इनको जोड़ दीजिए, आंसर आएगा 98। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग क्लोरीन ओवर, यानी आपको जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी जिसे हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं वो आपको कैसे प्राप्त होता है? जब आप किसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराते हैं? तो इसका आंसर आएगा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के ऊपर से जब आप क्लोरीन गैस यहाँ पर पास आउट कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पर होता है। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर कब ऑब्टेन होगा? जब आप लाइम स्टोन, यानी लाइम स्टोन को हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, तो चूना पत्थर के ऊपर से जब आप क्लोरीन गैस को पास आउट करवाते हैं तो आपके क्या बनता है?
ब्लीचिंग पाउडर बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। इस तरीके के इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सोलर एनर्जी देखिए किसका इफेक्ट होता है। सोलर एनर्जी थर्मल एगिएशन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। जहाँ पर भी सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन बम, किसका इफेक्ट है तो न्यूक्लियर फिजन का है। इसमें आप एक और जोड़ लीजिए हाइड्रोजन बम, क्योंकि इसमें क्या होते हैं आपके दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस तरीके से एनर्जी बनती है, दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इसे फिजन कहते हैं। आप क्या कहते हैं, फिजन इस प्रोसेस को। और जब आप एक न्यूक्लियस से को छोटे छोटे किस में तोड़ते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देते हैं एक बड़े न्यूक्लियस को, उसे फिजन कहते हैं। और फिजन किस में देखा जाता है, ये आपका देखा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। जहाँ पर आपके न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ पर ये देखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का वो कौन सा है, उर्वशी, अप्सरा, कामिनी या रोहिणी। तो इसका आंसर अप्सरा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है ये। आप देखिए, और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या जो मोमेंटम है यानी संवेग, हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, संवेग और काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर यानी पी यानी मोमेंटम अपॉन में 2m। ये इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है। ये इनके बीच में क्या होता है, संबंध होता है कि ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं कि आपको काइनेटिक एनर्जी दी हो, मास दिया हो, आपको यहाँ पर संवेग निकालना हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट, जो यहाँ पर देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट में, वो क्या होता है, सेपल्स, स्टेमन, पेटल या कार्पेल। तो इसका आएगा स्टेमन। क्या आंसर आएगा इसका, स्टेमिन आएगा। ये जो आपका चैप्टर है वाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 2-3 मार्क्स में आते हैं आपके क्वेश्चंस, तो ये भी आपको अच्छे से करना है। तो इसके मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए आज। रीजनरेशन इज ए टाइप ऑफ, रीजनरेशन यानी जो पुनर्भवन होता है, पुनर्भवन जो होता है इंग्लिश में आप इसको देख लीजिए, रीजनरेशन कहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का या फर्टिलाइजेशन का। तो इसका आंसर आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा इसका आंसर। फॉर अ फीमेल ह्यूमन बींग, जो फीमेल ह्यूमन बींग है इसमें जो क्रोमोजोम यहाँ पर दिखाए गए ना 44 प्लस क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं दोनों, बिल्कुल एक्स क्रोमोजोम होते हैं। और मेल में क्या होते हैं 44 प्लस XY। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे क्रोमोजोम होते हैं, टोटल तो 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो मेल के पास क्या होगा यहाँ पर, फीमेल ह्यूमन बींग में पूछा गया, तो मेल के पास XY होता है और यहाँ पर फीमेल के पास क्या होगा, XX होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, XX फीमेल के लिए और XY मेल के लिए, आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, अब आप कहेंगे नॉमेनक्लेचर क्या होता है, देखिए बायो के टर्म होते हैं। जैसे आपको बताया मनुष्य को बायोलॉजी का जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें होमोसेपियंस कहते हैं। तो ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, देखिए होमो और सैपियंस। तो देखिए जो होमो है उसको आप जीनस कहते हैं, और जो सैपियंस जो दूसरा शब्द है उसको आप स्पीसीज कहते हैं, जैसे आप मेंढक को राना टिग्रीना बोलते हैं, टिग्रीना। तो राना जो हो गया वो आपका जीनस हो गया और स्पीसीज आपकी क्या होगी, टिग्रीना हो गई, टिग्रीना ये आएगा आखिरी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो नॉमेनक्लेचर होता है जो रॉबर्ट विटेकर द्वारा दिया गया है, इसमें क्या होगा, जो पहला आपका शब्द होगा वो क्या होगा, जीनस, और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज। ये शायद कार्लस लीनियस ने दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जीनस और स्पीसीज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, ये आप ध्यान रखिए, कार्लस लीनियस भी इस यहाँ पर आंसर होता है। तो आप यहाँ पर देखिए राना, टिग्रीना, जीनस और स्पीसीज, और यहाँ पर होमो सैपियंस। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो होमो है, कई बार आपसे सीधा ये पूछेगा होमो सैपियंस में से जीनस कौन सा है, स्पीसीज कौन सा, जो पहला है वो जीनस है। आप ये समझ लीजिए जी पहले आता है एस से, तो पहले वाला जीनस, दूसरा वाला स्पीसीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, आपको ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन आ गया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला मैं यहाँ पर एस से इसको डिनोट करता हूँ, जो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है।
अब देखिए आपको किसकी यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है चांदी की, कितनी, तो यहाँ पर मैं 10.8 लिख दूँ, बिल्कुल लिख दीजिए। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और वाटर की कितनी होती है 1000, यहाँ पर दे रखी है वाटर की 1000, तो इसकी क्या होगी देखिए यहाँ पर ये 10.8 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 10.8 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ही आएगा। 10.8 इंटू 10⁻³ यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, बी आपको सही आंसर यहाँ पर, बी नहीं ए, क्योंकि आपको यूनिट देखनी पड़ेगी मीटर क्यूब में है, तो ए यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, तो आप यहाँ से सीधा इसको फोर्स के यहाँ से निकालें, एफ बराबर होता है जी m1 इंटू m2 अपॉन में r²। आपको किसका निकालना है, जी का निकालना है, तो जी क्या होगा एफ r² अपॉन में m²। तो क्या होगा m1 m2 लिखें चाहे m² लिखें, यूनिट आपकी किलोग्राम स्क्वायर आएगी, ये आपको पता है। तो देखिए एफ की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यूनिट से क्वेश्चन आते हैं देखिए। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर एग्जाम में मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है ज़्यादातर जो पेपर हैं, क्योंकि उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान देना है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कितने डाइन होते हैं, 10⁵5। डाइन जो होती है CGS यूनिट होती है, 10⁵5 यहाँ पर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 10⁵5, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागकण, जिसे आप हिंदी में परागकण बोलते हैं, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, फिलामेंट द्वारा गलत, स्टाइल द्वारा गलत, ओवेरी द्वारा गलत, एंथर द्वारा बिल्कुल सही। एंथर यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपसे जो हैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इतना ही आज ये वीडियो में एंड करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मुझे यहाँ पर इस तरीके का अनुमान है कि विदिन 2 और 3 डेज़, यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट करें, 2 या 3 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि 2 या 3 दिन के अंदर क्या हो जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं। एडमिट कार्ड जो हैं वो आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ामों की डेट आ गई, बहुत सारे एग्ज़ामों की जो गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम कराती है उनकी डेट आ चुकी है। अब जो एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो भाई अब पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कैसे रह सकता है, तो जुलाई के लास्ट में ही हो सकता है। देखिए अब आपको तैयारी और ज़ोरों शोर से कर दीजिए, जुलाई के लास्ट में होगा एग्ज़ाम। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, अगर 2-3 दिन में एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एडमिट कार्ड के बाद आपको पता नहीं 3-4 महीने का समय मिलेगा, बिल्कुल नहीं, आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का समय मिलता है एडमिट कार्ड आने के बाद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम होंगे, जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है, चाहे आप ए ग्रुप को हो, पी ग्रुप के हों, ई ग्रुप के हों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो हमारी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है 500 क्वेश्चंस की, इससे पहले आप सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखिए आप लोगों को ही यहाँ पर सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को ही यहाँ पर सॉल्व करने हैं। मैं चैनल पर आपको कराऊंगा सीधा, आपको उसके लाइव के दौरान, बहुत सारे स्टूडेंट लाइव के दौरान जुड़े रहते हैं, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव के दौरान देखिए यहाँ पर जुड़े रहते हैं, कमेंट करते हैं, उनका देखिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और सेकंड्स में आंसर दे देते हैं। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एग्ज़ाम में भी हाई रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो स्टूडेंट लाइव रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहता है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में भी उनके सामने जो है उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो उस तरह के क्वेश्चन देख चुके हैं, वो कंडीशन फेस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट एक दिन पहले पढ़ेंगे उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाइव के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें वीडियोस को, तभी देखिए यहाँ पर फ़ायदा होगा आपको भी और कंपटीशन का आपको पता लगेगा कि कितना कंपटीशन आपको लाइव के दौरान भी यहाँ पर फेस करना है। अगर यहाँ पर देखिए आपके मोर देन 50+ या 100 यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएँ, तब आप देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा आपसे कमेंट आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश करें, शेयर करें वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो देखिए, तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तुरंत हम यहाँ पर आपको आंसर दे देंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हम तुरंत आपको जवाब देंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, तीनों पर आप हमें लाइक कर सकते हैं एज़ पर गिवन आईडी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कहते हैं PDF कहाँ मिलेगी, PDF आपको मिलती है टेलीग्राम चैनल पर। सारे नोट्स PDF आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ मिलेंगे,
टेलीग्राम चैनल पर, तो आप यहाँ पर हमसे बने रहिए। और देखिए एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएगा, जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए त्रिशक्ति अकेडमी के साथ। कभी भी एडमिट कार्ड आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।